आदाब नाज़रीन, मैं हूं शाहिदा, लेकर हाजिर हूं आपका अपना ये बेहद ही खास और महबूब प्रोग्राम जवाराहत का चमत्कार। नाज़रीन, जिस तरह से हम हर एपिसोड के अंदर किसी न किसी जवाराहत के बारे में बात करते हैं, गौहर के बारे में बात करते हैं, उसी तरीके से हम आपको ये भी बताते हैं कि भाई ये जो जवाराहत हैं, 9 गौहर हैं, ये किस तरीके से आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करते हैं। इसके अलावा किनको ये पहनना है, किनको नहीं पहनना है, किस काम के लिए कौन सा गौहर मुफीद है, ये भी बहुत अहम जानकारी है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इन तमाम बातों पर रोशनी डालने के लिए, जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस मुल्क के जाने माने जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर एहसन अब्बास साहब। आइए उनका हम खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर एहसन अब्बास जौहरी जवाहरात के चमत्कार में दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। हम्दो सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। डॉक्टर साहब के बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये जो कारोबार है, इनका जो पेशा है वो ख़ानदानी पेशा है। सन 1962 से अब तक हज़ारों अफराद को ये खिदमात जो हैं अंजाम दे चुके हैं। इनके ख़ानदान के हर फर्द का यही ज़िम्मा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की जो है मदद की जाए, उनको उनकी खिदमत की जाए, उनको गौहर से मुताल्लिक़ जितनी भी जानकारी है सही मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड केसेस भी हैं जो सामने आते हैं, जो गौहर के नाम पर न जाने क्या कुछ लूट लेते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का मकसद इंसानियत की खिदमत को अंजाम देना है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद फराहम कराना है। अगर आप भी मिलना चाहते हैं डॉक्टर साहब से तो आप इनके दफ्तर में भी जा सकते हैं, नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको बता दें कि बेंगलुरु की 2 जगह है, शांति नगर और इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जो इनका हेड ऑफिस भी है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। यहाँ इनसे मिल सकते हैं। जितने भी हमारे केरला और तमिलनाडु के नाजरीन हैं वो इसी दफ्तर में जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। इसके अलावा अगर बात करें कश्मीर की तो वहाँ के श्रीनगर में और दुबई के अजमान में आप वहाँ मिल सकते हैं। अपने नाज़रीन को हम बताना चाहेंगे कि पिछली बार हमने जिस तरीके से बात की जवाराहत और सितारों के बारे में, तो पिछले शुमारे के अंदर हमने सुना कि मून जो होता है, चांद जो होता है, चंद्रमा जिसको कहते हैं हिंदी में, वो किस तरीके से मनफी और मुस्बत असरात आप पे डालता है। आगे के कौन से गौहर हैं, किस तरीके से काम करते हैं, आइए शुरू करते हैं सिलसिला। जी नाज़रीन, मैं बताना चाहता हूँ कि जो सितारे और जवाहरात के जो मेन इस 2021 के जो मेन अहकामात हैं, मैं बताऊँगा कि जो सितारों की जो अदल बदली जो होती है डे बाय डे के हिसाब से या साल के हिसाब से भी जो है जो चेंजेस आते हैं, उसी के दरमियान में मैं बताना चाहता हूं कि इस साल के जो कौन से सितारे से और कौन से सितारों में कौन सा जवाहरात पॉजिटिवली देगा, कौन सा जवाहरात नेगेटिव देगा। जो नेगेटिव के लिए मैं बता रहा हूं कि इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो नेगेटिव जो है इसको रोक सकते हैं। इसी के साथ में सितारों के अलग अलग अहकामात हैं, अलग अलग तरीक़े हैं, अलग अलग रूल्स हैं, तो अलग अलग उनके काम है और उनके अलग अलग उनके पावर है। तो मैं अभी बताऊंगा कि जो पिछले हमारे एपिसोड में हमने सिर्फ जो चांद खम्र तलक ने हमने रोके थे, ताकि वो टाइम का जो थोड़ा कमी पेशी होने की वजह से हमने इस प्रोग्राम को हमने दूसरे अभी प्रोग्राम में हमने बताना चाह रहे थे। तो मैं बताऊंगा अभी विर्गो यानी मरकुरी, जिसको हमें बुर्ज सिन लाबा बोलते हैं, और जो अतारत सितारा है। अब यहाँ पे ये अतारत सितारा विर्गो में जो पॉजिटिवली रिजल्ट देता है, जो इस साल के 2021 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो पॉजिटिव रिजल्ट देता है वो हेल्थ में बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद है। जो इंसान को अतारत सितारे में जो मरकुरी विर्गो जो सितारा है उन लोगों के लिए, अब यहाँ पे अतारत में और भी आते हैं, वो अलग भी होते हैं, तो इसके लिए बता रहा था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके साथ साथ में जो अफराद लोन से ज़्यादा परेशान हैं और लोन लेके आप उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, लोन लेके आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस में जा रहे हैं, तो इस वक्त भी जो है थोड़ा सा इसमें पॉजिटिवली रिजल्ट आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिवली इस सितारे में बहुत कम है, लेकिन नेगेटिवली इसमें ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो इंसान का इस वक्त जो विर्गो सितारा है उनके लिए जो डिजाइजेस में प्रॉब्लम होने के चांसेस है, थोड़ा बीमारियों में मुब्तला होने के चांसेस हैं, नेगेटिवली बता रहा हूँ। जो एनिमी दुश्मन ज़्यादा बढ़ने के भी चांसेस हैं, जो दुश्मन जो अननेसेसरी जो आप नहीं चाहते हैं वो दुश्मनी बढ़ने के चांसेस हैं। इसके बाद में आपका हर जगह पे इंसल्ट होना, हर कोई आपका मजाक उठाना और हर कोई छोटी छोटी सी बातों को भी आपका मजाक उठाना, ये नेगेटिविटी भी अफेक्ट होने के चांसेस है। इसके बाद में जो मैं बताऊँगा कि
डिस्प्यूट हो जाना, ये डिस्प्यूट का भी एक चांस ऐसा है कि हर कोई छोटी सी बात में जो है बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में चल जाता है। तो इसको नेगेटिव से आप पॉजिटिव में बदलने के लिए, उसको रोकने के लिए एक होता है एमराल्ड, जमरूद अगर से इस हिसाब से आप पहनेंगे तो नेगेटिव को रोकेगा और पॉजिटिव को ये और थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। इसके बाद आता हूँ वीनस, जिसको हम लिब्रा बोलते हैं इंग्लिश में, जो बुर्ज मीज़ान है, मीज़ान यानी इंसाफ। इसके साथ में बताऊंगा इसका सितारा है ज़ोहरा। अब यहाँ पे पॉजिटिवली कौन सा है कि जो इंसान बिजनेस में है उनके लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होगा। जो इंसान का जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स में भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जो इंसान का ख्वाहिशात हैं, हैप्पीनेस ख्वाहिशात हैं, वो हैप्पीनेस में भी ज़्यादा ही पॉजिटिवली रिजल्ट मिलने वाला है। इसके बाद में जो इंसान इंजॉय यानी विक्टोरी, और इसके बाद में इंजॉय जो जॉय होता है, खुशियाँ होते हैं, तो वो खुशियाँ भी आने के चांसेस हो सकते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी में भी जो है इसमें पॉजिटिवली रिजल्ट होने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे शादीशुदा ज़िंदगी में चांसेस हैं पॉजिटिवली होने के लिए, लेकिन नेगेटिव में जो है पार्टनरशिप में जो है, पार्टनरशिप कारोबार का पार्टनरशिप हो या हस्बैंड वाइफ का पार्टनरशिप जो होता है, उसमें हल्के से मिसअंडरस्टैंडिंग के या एटीट्यूड के या बात करने के तरीके में भी नेगेटिव होने के चांसेस हैं। इसके बाद में जो इंसान का कोर्ट केसेस में अभी तक जो परेशानी आ रहे हैं उनमें से और भी थोड़ा नेगेटिवली होने के चांसेस है, तो उसको रोक के हम पॉजिटिवली हम जवाहरात के हिसाब से और दूसरे जो तरीक़े हैं वो तरीक़ों के हिसाब से आपको हम बताएंगे कि हम उसको आपको एक रास्ता बताएंगे, आपको उसको इस्तेमाल करेंगे। अब मैं बताऊंगा जो खाने पीने की जो खाने पीने में ध्यान नहीं होता है, जो और ज़्यादा ही इसमें जो है नेगेटिव होने के चांसेस है, वो जाके आपके जो है हालात में जो है आपके हेल्थ इश्यूज़ में इफेक्ट होने के चांसेस हैं। इसके बाद में बताऊंगा जो इंसान का जो तलाक़शुदा है, जो डिवोर्स है, ये अक्सर केसेस आ रहे हैं हमारे पास, तो ये इस वक्त थोड़ा सा जो इंसान का ज़ोहरा सितारा है उन लोगों के लिए स्पेशली थोड़ा सा इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। जो अब इनके शोहर का भी जो इंसान जो शादीशुदा ज़िंदगी में जो इंसान का शोहर से जो परेशानी हो रही है, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या कोई और चीज़ों की वजह से, तो उसको भी नेगेटिव होने के चांसेस है, इसको रोक सकते हैं। इसको इस चीज़ से भी निकलने के लिए आपको मैं बताऊंगा एक डायमंड या आप उसका सब्स्टिट्यूट स्टोन्स भी, जरकुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बाकी का मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताते रहूँगा। चलिए, सैयद हुसैन साहब हैं इस वक्त हमारे साथ लाइन पर, उनसे हम बात करेंगे। जी सैयद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सैयद साहब, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग प्लीज बताइए। 15/7/1980, मैं 1:30 बजे 1:30 PM। कहाँ पे पैदा हुए हैं? मैं हैदराबाद में पैदा हुए। जी, आपका सवाल बताइए सैयद साहब। मैं तो अभी दुबई में रहता हूँ जी। थोड़ा मेरे को बिजनेस करता हूँ मैं, थोड़ा बिजनेस में मेरे को तकलीफ हो रही है, मालूम नहीं परेशानी क्या है। इस वजह से मैं आपका देखा, मैं जवाब चमत्कार मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसकी वजह से मैं आपको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश किया है। इसके बारे में कुछ हल बताइए मेरा आपको। जी सैयद साहब, दुबई में क्या कारोबार है आपका? मेरा कारोबार कपड़ों का है। जी हाँ सैयद साहब, मैं बताना चाहता हूँ जो आपका सितारा जो है शम्स सितारा है, और सैयारा देखेंगे तो वो मरीख यानी मार्स सितारा है। ये दोनों एक ही घर के फैमिली के ही हैं, लेकिन ये पे नेगेटिविटी यानी ये डिग्री लो डिग्री में होने की वजह से यहाँ पे परेशानी हो रही है। यहाँ पे दोनों भी सितारे लो डिग्री में। अब यहाँ पे बताऊंगा कि आपको कारोबार जो डिसीजंस है, अब यहाँ पे दुबई में है माशाल्लाह, वहाँ पे भी देख रहे हैं हमसे बहुत से लोग हैं जो कुवैत में और सऊदी से भी कॉल करते हैं, और दुबई में इंशाल्लाह हमारा दौरा होगा। अब इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में बताएंगे कि अभी कभी होगा, लेकिन अभी इस बीच में जो महामारी की वजह से हमने प्रोग्राम के लिए वहाँ पे रोके हैं। बहरहाल, तो आपके जो सितारा शम्स सितारा कमज़ोर होने की वजह से कारोबार में परेशानी आ रही है। कपड़ों का कारोबार के साथ साथ में अगर से और भी आप में जो थोड़ा सा हिम्मत करके आप बिज़नेस करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक का करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी इसको ही ग्रो करने के लिए आप थोड़ा सा इस पर ख्याल रखना है कि इसको डिसीजन सही लेना चाहिए। कपड़ा लेने के टाइम पे या कुछ भी जो सेल करने के टाइम पे जो भी आपको जो MRP वगैरह जो भी आप करते हैं, जो लेने के टाइम पे भी थोड़ा ख्याल। जो माइंड स्किल्स जो है बढ़ने के लिए ये नेगेटिव में जा रहा है, तो इसको आप पॉजिटिव में बदलना है। इसके साथ साथ में अभी इस टाइम आप सेहत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सेहत में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टमक डिजीज़ का प्रॉब्लम होने वाला है, इन्फेक्शंस का भी चांसेस है। इसको दोनों चीज़ों से आप बाहर निकलने के लिए एक याकूत और एक होता है पीला पुकराच, दोनों 4-4 कैरेट का बना के पहनिए।
पेंडेंट बना के पहनिए, अपने कारोबार में सक्सेस पाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। तो हमें कॉल करते रहिए नंबर्स पर जो कि आपको नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। नंबर्स पे कॉल कीजिए, बात कीजिए। खास नंबर हम आपको बता देते हैं 9844544470। ये एक नंबर है, इस पर आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं या दीगर किस्म की कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अपने कश्मीर के जितने भी नाजरीन हैं उन्हें हम बताना चाहते हैं कि डॉक्टर एहसन अब्बास साहब फरवरी के महीने में 5 से 7 तारीख के बीच कश्मीर में मौजूद होंगे। अगर आप मिलना चाहते हैं उनसे तो आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा इन्हीं नंबर्स पर। याद रखिएगा कि अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप दीगर किस्म की जो जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली के अंदर भी जो बटला हाउस है वहाँ पर डॉक्टर साहब अपॉइंटमेंट के लिए अगर आप चाहते हैं उनसे मिलना तो वो मौजूद हैं, तो उसके लिए भी आपको इन्हीं नंबर्स पर रब्ता कायम करना है। आइए अब जानते हैं दीगर किस्म के घर के बारे में। जी, मैं बताऊंगा कि अभी जो 8 ऑफ द हाउस होता है, 8वां घर जो होता है वो बुर्ज आखिरत होता है, जिसको हम बताएंगे मरीख सितारा होता है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, हमें मार्स अभी कॉल आया था, जो दुबई का कॉल आया था, उन्होंने थोड़ा कारोबार के हिसाब से उन्होंने क्वेश्चंस किए थे, लेकिन उनको मैं एक हिंट दिया था कि ये थोड़ा सेहत में ख्याल रखिए। तो इसी के हिसाब से मैं बताऊंगा कि इनके जो मार्स मरीख सितारा है वो लोगों का इस साल के हिसाब से मैं बताऊंगा कि जो सेहत का थोड़ा ख्याल रखेंगे। जो भी सेहत में जो डिजाइजेस हैं वो पॉजिटिवली थोड़ा सा होने के चांसेस है, लेकिन जर्नी कर सकते हैं। जो मरीख सितारे के लोग हैं जो जर्नी कर सकते हैं यहाँ के, आप कहीं पे और भी दीगर मुबालिक में जाना चाह रहे हैं या हिंदुस्तान में आना चाह रहे हैं, तो अभी जर्नी में आपको थोड़ा सा पॉजिटिवली रिजल्ट मिल सकता है। जो आपके दुश्मन लोग हैं वो भी दोस्त होने के चांसेस हैं इस वक्त। जो मरीख सितारा है उन लोगों के लिए जो इंजरीज, छोटे छोटे से जो इंजरीज होते हैं, जैसे कि कहीं छोटे छोटे मार लग जाना, हल्के से मार लग जाना, जो आप फ्यूचर में जो है आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको इसमें पॉजिटिवली होने के चांसेस हैं। अभी मैं बताऊंगा नेगेटिव कारोबार में लॉसेस है। अभी मैं बताऊंगा कारोबार में लॉसेस है, इसके साथ साथ में फेयर में भी नेगेटिव होने के चांसेस है। इसके बाद में मैं बताऊंगा कि बैड हैबिट्स यानी बुरे ख्यालात हो जाना, बुरी आदतें पड़ जाना, नशीली आदतें पड़ जाना, ये इसका हावी ज़्यादा होता है। पिछले मैं बताऊंगा कि एक नाजरीन हमारे को कॉल किए थे, मैं बताऊंगा कि आगरा से कॉल किए थे, तो उनके जो शौहर हैं वो एकदम हाई प्रोफाइल में एक जॉब करते थे, उनको पता नहीं किस चीज़ों से उनको बैड हैबिट्स हो गया। वो बैड हैबिट्स होने के कारण ही था इनके 2 सितारे कमज़ोर होने की वजह से, लेकिन इनको पता नहीं था, यानी कि बहुत ज़्यादा ही नशा करते, जबकि उनको 1.5 सम 2 लाख का सैलरी था। तो ये नेगेटिविटी इनको हुआ, उन्होंने बहुत से हॉस्पिटल पे गए, बहुत से खर्चा किए, बहुत कुछ किया, लेकिन उनको जो इत्मीनान होना, जो सुकून होना है, जो वो एक ट्रैक में थे वो ट्रैक में नहीं आ पा रहे थे। तो एक सितारों का है कुछ वक्त होता है, उस वक्त में आप सही से इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको ये पॉजिटिवली रिजल्ट में आपको आगे बढ़ने में बहुत मददगार साबित होता है। तो ये नेगेटिव जो है, आप नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए एक मरजान जिसको रेड कोरल कहते हैं, और जो पॉजिटिव में और थोड़ा सा ग्रो करने के लिए मरजान पहनेंगे, रेड कोरल पहनेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ही मुफीद रहेगा, जिसको मरीख सितारा है। हमारे साथ मनीष जी जुड़ गए हैं, अगले कॉलर, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। नमस्ते मैम। जी नमस्कार जी। जी मेरा ना डेट ऑफ बर्थ है 1992। 1992, आप तारीख और महीना भी बताइए। जी 15 फरवरी जी 1992। जी टाइम बताइए। जन्म टाइम है शाम के 8 बजे का, रात के 8 बजे। और जन्म का स्थान? दिल्ली। आप सवाल पूछिए आप मनीष जी। जी मेरे को है ना बहुत डरावनी सपने आते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे मार देगा, उस टाइप के कुछ सपने आते हैं। जी मनीष जी, हमें बताऊंगा आपका जो राशि है वो जेमिनी बताते हैं, इसके साथ साथ में जिसका आपका लग्न है वो एक्वेरियस है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं। अब इस प्लैनेट्स में आपको कैसे यूटिलाइज करना है, ये आपको जो से हमें बोलते हैं ना दृष्टि, यानी नज़र बोलते हैं, दृष्टि जो होते हैं वो दृष्टि से जो है आपके जीवन में ज़्यादा ही परेशानी आ रही है। आपके इस जीवन में जैसे कि अपने सपने की बात कर रहे हैं, इसमें जो जेमिनी है, जो हम मेर्कुरी प्लैनेट जिसको बोलते हैं, वो प्लैनेट में नेगेटिविटी होने की वजह से आपके जॉब में भी प्रॉब्लम होगा, आपका जो पर्सनल जो आपका क्वेश्चन है उसमें भी ज़्यादा ही नेगेटिविटी होने के चांसेस हैं, अभी ज़्यादा होगा। उसको आप रोक सकते हैं।
अभी देखिए यहाँ पे हर कोई जो है इस परेशानियों से बहुत कम परसेंटेज हैं जो लोग इस परेशानियों में जूझ रहे हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ जो है ना एक अलग ही चीज़, एक पर्सनली चीज़ हो जाती है। तो खैर, तो मैं बताऊंगा को आपको इससे बाहर आप निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तौर तरीक़ा है, उस तरीके से आप जाएंगे तो उससे बाहर निकल सकते हैं। इसका एक रीज़न यही था कि जो आपका मर्क्यूरी लो होने की वजह से ही ये परेशानी है। एक्वेरियस जो बहुत स्ट्रांग होता है तो वो स्ट्रांग जो है आपको प्रोफेशनलिटीज़ में आपको सक्सेसफुल कर रहा है, लेकिन नेगेटिव जो है ये आपके मर्क्यूरी नेगेटिव रहने की वजह से आपको ये परेशानी हो रही है। इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है तो एक एमराल्ड और एक होता है रूबी, दोनों आप 6 कैरेट में आप बना के पहनिए और पेंडेंट बना के पहनिए सिल्वर में, और आपको इस परेशानी से आप बाहर निकल सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। और अश्वनी जी हैं इस वक्त हमारे साथ, अगले कॉलर, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अश्वनी जी, आपका स्वागत है, आप सवाल पूछिए, उससे पहले अपनी डिटेल्स बताइए। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, 1992 का जन्म है मेरा, और ये स्टीफन हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ था। नहीं, ये नहीं, ये आप पहले बताइए, तारीख और महीना बताइए, फिर साल बताइए। तारीख और महीना तो बताइए। तारीख है जी 5 तारीख है, और फरवरी का महीना था जी। अच्छा, और 1992 की बात है। अच्छा, हाँ, दिसंबर समय बताइए। फरवरी, सॉरी, समय कोई 9 बजे के आसपास। रात का, सुबह का? जी रात का। ठीक है, और दिल्ली का जन्म है? जी जी ठीक है, अब सवाल पूछिए अश्वनी जी। जी, मेरे को क्या है, मेरा शरीर नहीं बढ़ रहा है और परेशान रहता हूँ, बहुत दिक्कत आ रही है शरीर में और टेंशन में रहता हूँ मैडम। जी, आप बोल रहे हैं कि आप हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, मतलब सोच में रहते हैं। अभी यहाँ पे मैं बताऊंगा जो आपका ये डिप्रेशन का कारण जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका जो राशि जिसको हम बोलते हैं वो राशि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए, जिसको हम बताएंगे कि कैप्रिकॉन, सैटर्न जो होता है ना, शनि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वो बहुत ज़्यादा ही लो में है। इसके साथ साथ में इसका जो साथी बताते हैं, जो हम लग्न बताते हैं, साथी जो बताते हैं वो है वीनस। अब ये दोनों जो है, वीनस स्ट्रांग है रिलेशनशिप में, अब अच्छा आपका है, लेकिन जो आप बता रहे हैं डिप्रेशन से हमेशा जो है रॉन्ग नेगेटिविटी थॉट ज़्यादा आने की है, क्योंकि जो सैटर्न लो है, सैटर्न लो मतलब आपको बादशाह एक कमज़ोर पड़ जाए तो पूरी राज्य के लिए चलाने के लिए नहीं होता। उसी तरीके से आपका जो प्लैनेट है वो किंग है, वो किंग प्लैनेट लो होने की वजह से ये परेशानी आ रही है। इसके साथ साथ में आप वही चीज़ में आपको वसवसा हो जाता है, यानी हर बात में आपको वही चीज़ में रिपीट करते रहना, वही ख्यालात में रिपीट करते रहना, वही सोच में आप रहते रहना, वो रिसाइकल होते रहता है। और दिन भर भी जो है कभी कभी थोड़ा टाइम में भी जो है आपको यही चीज़ जो है आपको सोच में पड़े जाती है। तो इस डिप्रेशन से आपको बाहर निकलना है तो आपको जो आपका शनि का जो प्रभाव जो कम होते जा रहा है उसको आप ग्रो करना ज़रूरी है। इसके लिए मैं बताऊंगा एक नीलम 4 कैरेट का, इसके लिए 21 डेज़ का एक रूल्स होता है, और वो रूल्स आपको उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। 21 डेज़ के बाद में आप जो है इसको पहन सकते हैं। तो वो एक नीलम और उसके साथ साथ में एक होता है एमराल्ड, दोनों जो है आप पेंडेंट बना के पहनिए। 21 डेज़ का एक रूल्स का फॉलो कीजिए, उसके बाद में आप पहनिए और इस चीज़ से आप बाहर टोटली 100% जो है बाहर निकल सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अपने जितने भी नाज़रीन हैं उनको बताना चाहते हैं कि अगर आपकी भी ज़िंदगी में नौकरी से मुतालिक, कारोबार से मुतालिक अगर कोई परेशानी है, साहिब औलाद अगर आप होना चाहते हैं और वीज़ा नहीं लग पा रहा है, तो तमाम परेशानियों का हल आपको मिल सकता है इन नंबर्स पर जो कि आपको नज़र आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सोनम नाम है उनका, उनसे हम बात कर लेते हैं। नमस्कार सोनम जी। नमस्ते मैम। जी जी, बात कीजिए। जी हाँ जी, नमस्ते सर। जी नमस्ते सोनम जी, बताइए आपका डिटेल्स बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। 19 मई 1989 गाजियाबाद, रात के 10:50 10:50 रात के, गाजियाबाद यूपी। जी ठीक है, आप अपना सवाल पूछ लीजिए डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रही थी कि मेरी जो जन्म पत्रिका है क्या उसमें लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? जी सोनम जी, आपने पूछा, आपका क्वेश्चन है कि आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो राशि है वो है राइस, जिसको हम बोलते हैं मार्स, और जो है लग्न जो है एक्वेरियस है। ये दोनों एकदम ऑपोजिट में हैं। अगर से ये ऑपोजिट के प्लैनेट्स हैं तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लव के इसमें जो है लव कम अरेंज ही आपको पॉसिबिलिटी होगा।
अरेंज इज़ 99%, लव कम अरेंज में जो है 60 to 40%, 60% ओके है, 40% से डिस ओके है। तो मैं इसके बताना चाहता हूँ, इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ख्याल से आप काम कीजिए, थोड़ा सा आपको लीगली जाने के हिसाब से आप देखिए तो बेटर रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ का इफेक्ट जो है आपके जो प्रोफेशनलिटीज़ लाइफ में भी थोड़ा सा इफेक्ट देने के चांसेस है, और पर्सनल लाइफ में भी, यानी जो आपका हेल्थ इश्यूज़ है, हेल्थ इश्यूज़ में भी जो है आपको इफेक्ट देने के चांसेस है। तो इस इफेक्ट को आप बाहर निकलना है और इस चीज़ को आप सक्सेसफुल पाना है। तो एक होता है वाइट सफ़ायर और जो है एक होता है एमराल्ड, दोनों को आप पेंडेंट बना के 4-4 कैरेट का पेंडेंट बना के पहनिए और अब इसको चीज़ पे आप सक्सेसफुल पाइए। आप चाहे तो आप पर्सनली आप एक मुझसे रब्ता कीजिए, आपको और डिटेल्स जो है मैं आपको यहाँ से दे देता हूँ। अपने नाज़रीन को बता दें कि हम डॉक्टर साहब कश्मीर में बहुत जल्द जाने वाले हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे ही आपको रब्ता करना होगा। 5 से 7 फरवरी वो कश्मीर में होंगे। इसके अलावा दिल्ली के बटला हाउस के अंदर भी डॉक्टर साहब मौजूद होंगे। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हो या फिर ये जो खुसूसी नंबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं उस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर है 9844544470। ये एक नंबर है, इस पर आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। आइए जानते हैं आगे के कहर के बारे में। जी, अभी बताऊंगा कि जो मुश्तरी सितारा हो गया तो हम सैटर्न हो गया, जो 10th ऑफ द हाउस होता है जिसको हम बुर्ज जदी बोलते हैं, जिसको हम जोहल सितारा बोलते हैं। मैं कुछ शॉर्ट करना चाहता हूँ, टाइम का बहुत कम है तो इस हिसाब से मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस और जो मैं बताऊंगा रूलिंग पावर, जॉब और मैं बोलूँगा जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके लिए, और सेहत के हिसाब से बताऊंगा तो नीज है, घुटनों का, इसमें थोड़ा सा ये पॉजिटिवली आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस है। अभी नेगेटिव बताऊंगा तो जो इंसान का करियर का प्रॉब्लम होगा तो उसमें नेगेटिव होगा। जो करियर का सोच के बैठे कि मैं यहाँ तक पहुँचने वाला हूँ तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएंगे, तो वो इसके लिए ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, वेल्थ ज़्यादा होगा, और इसके साथ साथ में डिसिप्लिन भी थोड़ा सा ख़राब होते जाएगी नेगेटिव के लिए। और जो अब रैंकिंग होना चाहे तो रैंकिंग भी जो है और जो है नेगेटिव में होने वाला है, और पावर भी जो है थोड़ा कम होने वाला है। इस चीज़ को आपको बाहर निकलना है तो आपको नीलम पहन सकते हैं। जो इंसान का जोहल सितारा है वो ही उनके लिए वो नीलम पहन सकते हैं। अब मैं बताऊंगा जो 11th ऑफ द हाउस होता है वो भी जो है एक सैटर्न का ही होता है। यहाँ पे 11th और 10th और 11th जो हाउस है वो दोनों एक ही घर के होते हैं। तो वहाँ पे भी कुछ शॉर्ट में बता दूँ, जो दोस्ती यारी है और फ्रेंड्स हो गया है तो उनके लिए हो जाएगा। और नेगेटिव बताऊंगा तो आपको इनकम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसके लिए भी आप नीलम पहन सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और कॉलर है, उनसे हम बात कर लेंगे। रुचि हैं इस वक्त हमारे साथ, रुचि श्रीवास्तव, बात करते हैं उनसे। जी नमस्कार रुचि साहिबा। जी नमस्ते, मैं रुचि बात कर रही हूँ। जी जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस बताने के बाद सवाल पूछिए आप। मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है। मेरे हस्बैंड का नाम है मुकेश। मुकेश जी। हाँ जी, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 1987। ठीक है, 7 जनवरी 1987। टाइम बताइए। हाँ जी जी, टाइम सुबह 6:30। सुबह 6:30। और हाँ जगह? दिल्ली में हुआ है वो। दिल्ली। ठीक है, क्या जानना चाहती हैं आप अपने हस्बैंड के लिए? जी, वो अभी जॉब कर रहे हैं लेकिन अभी वो सोच रहे हैं कि जॉब क्विट करके बिजनेस करना चाहते हैं हार्डवेयर का। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि उनके लिए वो सूटेबल है या नहीं। रुचि जी, अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रहे हैं, मुकेश जी के बारे में। उनका जो राशि है उस राशि के हिसाब से जाएंगे तो पैसेस है जिसको हम जुपिटर बोलते हैं, लगने के हिसाब से जाएंगे तो सैगिटेरियस है, एकदम दोनों अपोजिट के हैं। लेकिन अभी इस वक्त आप जो है बहुत ज़्यादा ही 2021 में जो है ये दो पॉजिटिवली रिजल्ट देने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। खैर इसके लिए हमने एक एपिसोड बना चुके हैं। तो इनके लिए बिज़नेस जो हार्डवेयर का करना चाह रहे हैं तो ये इत्मीनान से आप जा सकते हैं, आप इजीली आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन रूल्स के हिसाब से जाइए। ये जितना पॉजिटिवली आप सोच के जाएंगे उतना नेगेटिव का भी इफेक्ट होने के चांसेस है, लेकिन उसको प्रिपरेशंस करना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म से शॉर्ट से लेके थोड़ा हाई में जाइए, एकदम हाई में, यानी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके उसके ऊपर डिपेंड मत होने के लिए बोलिए। थोड़ा थोड़ा करके आप ये करेंगे तो इसमें बिजनेस में आप ग्रो कर सकते हैं। हार्डवेयर के साथ साथ में जो है ये कंस्ट्रक्शन लाइन का हिसाब से भी जाएंगे तो भी ये इनको बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होगा।
तो ये दोनों को एक कॉम्बिनेशन से इससे जाएंगे कि जैसे कंस्ट्रक्शन में बताना चाहते हैं कि कोई ऑर्डर्स वगैरह मिल गया तो हार्डवेयर के जो पार्ट्स अगर आप भी सेल कर सकते हैं, उसी तरीके से भी ये बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव भी लेंगे ज़्यादा है, शॉर्ट में करके जाएंगे तो ईजी लेंगे, तो नेगेटिव ज़्यादा इनको ना असर होने के लिए आप एक नीलम और एक होता है एमराल्ड, दोनों को आप पेंडेंट बना के पहनाइए और इस बिज़नेस में ग्रो होने के लिए और बिज़नेस में स्टेप्स आगे बढ़ने के लिए सक्सेसफुल पाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। तो कॉल कीजिए हमें इन्हीं नंबर्स पर जो कि आपको नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए। अब जानते हैं आगे की जानकारी। जी मैं बताऊंगा जो लास्ट का जो मैं बताऊंगा जुपिटर जो लास्ट में 12th ऑफ द हाउस है, जिसको हम बताएंगे कि बुर्जे हौस होता है, जिसको मुश्तरी सितारा है। अब इसमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली रिजल्ट बताऊंगा कि पॉजिटिव जो है इंसान के लॉसेस पिछले लाइफ में हो चुके हैं, जहाँ पे भी लॉस हो चुके हैं, इसको रिकवर्ड करने के लिए एक हिम्मत मिलती है, ये पॉजिटिवली रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ में लेफ्ट आइज और लेफ्ट लेग जो है ना, जो लेफ्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी है, उसमें भी ये पॉजिटिवली जो सेहत को है वो सेहत में भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के चांसेस है। ये जो हॉस्पिटलाइज होके हैं उसमें से थोड़ा सा भी जो है एक सम परसेंटेज जो है वो परसेंटेज भी पॉजिटिवली होने के चांसेस है। नेगेटिव बताऊंगा तो ये थोड़ा सा दुश्मन ज़्यादा हो जाएंगे, जिसका मुश्तरी सितारा है, दुश्मन ज़्यादा होने के चांसेस है, उसको रोकिए। और ओन जो अपने घर पे जो परेशानी है वो परेशानियों को भी रोकना ज़रूरी है। जैसे कि परेशानी घर पे गुफ्तगू होना प्रॉपर्टीज़ को लेके या जो है फाइनेंशियल्स को लेके भी प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा जो खौफ है वो खौफ भी जो है ज़्यादा होने का है, नेगेटिव होने के लिए ज़्यादा हो जाएगा। इस चीज़ को आपको बाहर निकलना है, जिसका पैसा जुपिटर सितारा है उसके लिए बता रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए स्पेशली एक पोखराज येलो सफ़ेर ये आप पहनाइए और इसमें आगे बढ़िए। अपने नाज़रीन को हम कहना चाहेंगे कि दामने वक्त में गुंजाइश कम है। अगर आपकी कोई भी डिटेल या कोई भी जानकारी अधूरी रह गई है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं नंबर्स पर आपको कॉल करना है जो कि आपको नज़र आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। नंबर्स पर कॉल कीजिए, बात कीजिए। एक ख़ास नंबर भी आपको दिख रहा होगा फ्लैश होते हुए, वो है 9844544470। इस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी न किसी और नए मौजू के साथ और किसी न किसी नए गौहर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, आप रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए आप जवाराहत का चमत्कार। हम्दो सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अल्लाह ताला ने इस जहान को पैदा किया। ज़मीन, सितारे, आसमान, पहाड़, सैयारे, पानी, दरख्त, आग, हवा वगैरह, इन सारे मखलूक में अल्लाह ताला ने ताकत और क़ुव्वत पैदा की है। अल्लाह की नेमतों में से एक नायाब नेमत है जवाहरात। 1962 में शुरू हुआ जवाहरात को तलाशने का सिलसिला, जिसमें जनाब मोहम्मद नजफ अली साहब ने कर्नाटक में माइंस पहाड़ी पर ज़मीन लेकर उसमें गौहर को पहचाना। गौहर तराशने की शुरुआत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने वाले उनके फर्जंद जनाब MG अली साहब थे, जिन्होंने देश और दुनिया जैसे सिंगापुर, बैंकॉक, दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया और दीगर मुल्क में भी अपने हुनर को आजमाया। इस कारोबार की तरक्की में इजाफा उस वक्त हो गया जब उनके बड़े फर्जंद SN अब्बास ने अपने वालिद के कहने पर जेम्स में डॉक्टरेट किया। डॉक्टर SN अब्बास ने अपने खानदानी कारोबार को आगे बढ़ाया, फिर जेमोलॉजिस्ट की डिग्री हासिल करके देश और दुनिया में नाजरीन की खिदमत करने का जज्बा कायम रखा। डॉक्टर SN अब्बास जवाहरात के साथ जायचा का भी इल्म हासिल करके नाजरीन की खिदमत करते आ रहे हैं। डॉक्टर SN अब्बास को देश और दुनिया में कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। जवाहरात बहुत ही ताकतवर होते हैं। ये जिंदगी के हर मोड़ पर काम आते हैं। शादी में परेशानी, औलाद की परेशानी, कारोबार में परेशानी, नौकरी में परेशानी, सेहत में आती है परेशानी, तालीम को लेकर हैं फिक्रमंद, प्यार और मोहब्बत की परेशानी। बेबस इंसान जवाहरात से जिंदगी की मुश्किलात का हल तलाश करता आ रहा है। इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए राब्ता करें जवाहरात का चमत्कार और मुलाकात करें डॉक्टर SN अब्बास जेमोलॉजिस्ट से। एक कदम सुनहरे मुस्तकबिल की ओर।